को चेतावनी। यूएनएससी की आपात बैठक में माइक वॉल्टज ने कहा कि ट्रंप बातें नहीं करते, एक्शन लेते हैं। बैठक में ईरान के उपराजदूत ने दिया जवाब, बोले कि हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका की ओर से कोई भी आक्रामक कदम उठाया गया तो ईरान जवाब देगा। रूस ने अमेरिका की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वालिसी नेमेजिया ने कहा कि अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल न दे। वेनेजुएला और ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर भड़के पुतिन ने कहा कि दुनिया खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और संकेतों में उन्होंने अमेरिकी नीतियों को वैश्विक अस्थिरता का कारण बताया। कतर के पीएम ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बोले कि दोहा तनाव कम करने के लिए मकसद के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, जो भी प्रयास होंगे, उनका समर्थन करेगा। ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने गाजा के लिए उठाया बड़ा कदम, शांति बोर्ड बनाने का किया ऐलान। कहा कि समिति शांति बोर्ड के तहत काम करेगी, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर किया कब्जा। $50 करोड़ का ऑयल अमेरिका ने बेचा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराई है। कहा कि कुछ न कुछ हल निकल आएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे के लिए अमेरिका को बचाना। ट्रंप की धमकियों के बीच ग्रीनलैंड की 2 ट्रूक ग्रीनलैंड के मंत्री बोले कि नहीं बनना चाहते अमेरिका का हिस्सा। ईरान में अब तक ग्रीनलैंड के मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया गया तो इसके दूरगामी असर होंगे, मौजूदा वैश्विक व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। ईरान में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। 100 से ज्यादा शहरों में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शन के कारण ईरान में बिगड़े हालात, अब तक 3400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। ट्रंप का ईरान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन, खामेनेई के करीबी 18 लोगों पर अमेरिका ने लगाया बैन। अमेरिका की धमकी के पीछे ईरान पीछे हटा। 26 साल के सुल्तानी को नहीं दी जाएगी मौत की सजा। ईरानी विदेश मंत्री बोले कि कोई फांसी नहीं होगी। ईरान पर अगले 24 घंटे में अमेरिका कर सकता है घातक हमला, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बड़ा दावा। रिपोर्ट का दावा, ईरान की ओर बढ़ रहा अमेरिकी वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल। वेनेजुएला में पहले से ऐसी ही घेराबंदी की थी। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी और इजराइल में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। कहा कि इजराइल की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है। वे चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करे। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि ईरान ने करीब 800 लोगों को फांसी की सजा पर रोक दी है। ईरानी प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा के दावे किए थे। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपा। मचाडो ने इसे वेनेजुएला की आजादी के लिए ट्रंप के योगदान का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने मारिया मचाडो का जताया आभार। बोले कि मारिया ने मेरे द्वारा किए गए कार्यों के लिए मुझे अपना नोबेल शांति पुरस्कार दिया। आपसी सम्मान का यह एक अद्भुत उदाहरण है। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में रूस ने ड्रोन अटैक किया है। राष्ट्रवादी नेता स्टेपन बाडेरा के स्मारक के पास हुआ हमला। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का दावा, भारत के साथ पिछले साल हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की डिमांड बढ़ी। बलूचिस्तान में बलूच आर्मी को बड़ी कामयाबी, बीएलए ने खारान शहर पर कब्जे का दावा किया है। शहर की सड़कों पर घूम रहे बीएलए के लड़ाके।